नमस्कार, मैं अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि बीजेपी क्या कर रही है, बल्कि ये है कि कांग्रेस के अपने ही नेता क्या कर रहे हैं। और इन सब सवालों के केंद्र में एक बार फिर वही नाम है, मणिशंकर अय्यर। अय्यर ने ऐसा राजनीतिक बम फोड़ा है जिसकी गूंज सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली से कांग्रेस मुख्यालय तक सुनाई दे रही है। कहानी की शुरुआत केरल से होती है, जहां मणिशंकर अय्यर ने खुले मंच से मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की तारीफ कर दी है। तारीफ भी कोई ऐसी वैसी तारीफ नहीं, बल्कि ये भविष्यवाणी कर दी है कि विजयन ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। अब जरा इस सीन की कल्पना कीजिए कि कांग्रेस का नेता चुनाव से पहले ही विरोधी जीत का ऐलान कर रहा है। ये वैसा ही है जैसे कोई कोच मैच शुरू होने से पहले ही कह दिया हो कि हमारी टीम हारने वाली है, सामने वाली टीम बहुत मजबूत है। जब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस बयान से दूरी बनाते हुए कहा है कि मणिशंकर अय्यर का पार्टी से कोई संबंध नहीं है और वे अपनी निजी क्षमता से बोल रहे हैं, तो मणिशंकर भड़क गए और उन्होंने खेड़ा को पपेट यानी कि कठपुतली बता दिया। मतलब कांग्रेस में अब प्रवक्ता और नेता के बीच बहस नहीं, बल्कि खुला युद्ध शुरू हो चुका है। अय्यर ने चुनौती देते हुए कहा है कि अगर पवन खेड़ा मुझे पार्टी से निकालेंगे तो मैं खुशी खुशी बाहर जाऊंगा और मुंह तोड़ जवाब भी दूंगा। ये बयान किसी नाराज कार्यकर्ता का नहीं, बल्कि कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री का है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने जब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और कहा है कि अय्यर अब पार्टी में नहीं है, तो अय्यर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उन्होंने तो वेणुगोपाल को राउडी कह दिया। यानी कांग्रेस के अंदर अब राजनीतिक बहस का नहीं, बल्कि राजनीतिक चरित्र प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। अय्यर ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस इतनी बेवकूफ हो गई है, ऐसे लोगों को बड़े पदों पर बैठा दिया है। ये हमला सिर्फ व्यक्तियों पर नहीं था, बल्कि कांग्रेस के पूरे नेतृत्व पर था। आपको बता दें कि मणिशंकर अय्यर ने जयराम रमेश पर भी निशाना साधा और कहा है कि पवन खेड़ा सिर्फ उनकी कठपुतली है। मतलब कांग्रेस में अब नेता कम और कठपुतलियों की चर्चा ज्यादा हो रही है। और जब बात राहुल गांधी की आई तो अय्यर ने एक लाइन में कांग्रेस की मौजूदा राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा है कि मैं गांधीवादी हूँ, नेहरूवादी हूँ, राजीव गांधी हूँ, लेकिन राहुल गांधी नहीं हूँ। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि मणिशंकर कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व से खुद को अलग मानते हैं। आपको बता दें कि मणिशंकर अय्यर यही नहीं रुके, उन्होंने शशि थरूर पर भी तंज कसते हुए कहा है कि वे करियरिस्ट और शायद मोदी सरकार में विदेश मंत्री बनने का सपना देख रहे हो। यानी कांग्रेस का नेता अब अपने ही नेताओं को बीजेपी में नौकरी तलाशते हुए बता रहा है। ये बयान कांग्रेस के अंदर भरोसे के संकट को खुलकर दिखा रहा है। वैसे अय्यर का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें वापस ले लिया गया। अय्यर खुद को गांधीवादी, नेहरूवादी और राजीववादी बताते हैं। यानी जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी की विचारधारा का समर्थन है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि वे राहुल गांधी नहीं है। यानी साफ संकेत है कि कांग्रेस के अतीत और वर्तमान के बीच की खाई बढ़ चुकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस कह रही है कि मणिशंकर अय्यर का पार्टी से कोई संबंध नहीं, और मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि मैं अभी भी कांग्रेस में हूँ, निकाल पाओ तो निकाल के दिखाओ। ये तो वैसा ही है जैसे घर वाले कह रहे हो कि ये अब हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो, और सदस्य कह रहा हो कि मैं यही रहूंगा जब तक निकालोगे नहीं। आपको बता दें कि केरल चुनाव सिर पर है, कांग्रेस वहां एलडीएफ से सीधी लड़ाई लड़ रही है। ऐसे समय में अय्यर का बयान एलडीएफ के लिए मुक्त का चुनाव प्रचार बन गया है। कांग्रेस के विरोधियों से लड़ना था, लेकिन अब उसे अपने ही नेताओं के बयानों से लड़ना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस मणिशंकर अय्यर के खिलाफ कार्यवाही करेगी, या फिर मणिशंकर अय्यर ऐसे ही कांग्रेस के अंदर रहकर कांग्रेस को आईना दिखाते रहेंगे। क्योंकि फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कांग्रेस के लिए बेहद असहज है। यहाँ विरोधी बाहर कम और अंदर ज्यादा है, और अय्यर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं, बल्कि कांग्रेस के अपने ही नेता हैं। और जब कांग्रेस पार्टी का अपना ही नेता किसी विरोधी दल की पार्टी की भविष्यवाणी करने लीजिए तो समझ लीजिए राजनीति में सबसे खतरनाक हमला बाहर से नहीं, अंदर से होता है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।